अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, ये मेरी चेतना का स्पर्श है। मेरे प्रिय आत्मन, आज की यह रात्रि सामान्य नहीं है। यह केवल समय का एक पड़ाव नहीं, यह वह सूक्ष्म द्वार है जहां तुम्हारी आत्मा और मेरी अनंत चेतना के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, तुम सोचते हो तुम्हारी पुकार किसी शून्य में खो जाती है, पर सत्य यह है तुम्हारी हर आहट मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारी हर अधूरी सांस, हर मौन प्रार्थना, हर टूटती उम्मीद, सब मेरी जटाओं में समाई हुई है। आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं, नींद से नहीं, भ्रम से। तुम वर्षों से किसी एक मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हें लगता है वह कोई व्यक्ति है, कोई चेहरा है, कोई नाम है जो तुम्हारे हृदय में धड़कता है। पर सुनो, तुम जिस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो वह पहले तुम्हारी अपनी आत्मा से होगा। जब तक तुम स्वयं से नहीं मिलोगे, दुनिया का कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकेगा। तुमने बहुत रोया है, रातों में तकिए भीगते रहे हैं। तुमने प्रश्न किए, क्यों नहीं मिलता मुझे वह जिसे मैं चाहता हूं? क्यों हर बार मेरा हृदय अधूरा रह जाता है? आज मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, प्रेम भाग्य से नहीं मिलता। प्रेम तब मिलता है जब आत्मा स्थिर हो जाती है, जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है, जब तुम किसी को पाने की लालसा से मुक्त होकर स्वयं को समझने लगते हो। तुम्हारी आत्मा अधूरी नहीं है, वह केवल अपने प्रकाश को भूल गई है। जिसे तुम खोज रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है। पर मिलन का क्षण तभी आता है जब दोनों आत्माएं अपनी अपनी तपस्या पूरी कर लेती हैं। तुम्हारी तपस्या क्या है? धैर्य, विश्वास और स्वयं को स्वीकार करना। तुमने अपने आप को बहुत दोष दिया है, अपने अतीत को कोसा है, अपनी गलतियों को अपने भाग्य का अभिशाप बना लिया है। पर मैं कहता हूं, तुम्हारी गलतियां ही तुम्हें योग्य बना रही थीं। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय पीड़ा में तपकर निर्मल हुआ है। तुम्हें याद है वह क्षण जब तुमने हार मानने का सोचा था, जब लगा था अब कुछ शेष नहीं? उसी क्षण तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक जागृत थी। तुम्हें लगता है तुम टूट गए थे, पर सत्य यह है तुम्हारे भीतर की झूठी दीवारें टूटी थीं। आज की यह रात्रि तुम्हारे भीतर एक नया बीज रोप रही है। तुम्हें संकेत मिलेंगे, अचानक किसी पुराने गीत में अर्थ दिखेगा, किसी अनजान व्यक्ति की बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगी, किसी स्वप्न में कोई चेहरा बार बार आएगा। घबराना मत, यह संयोग नहीं होंगे, यह मार्गदर्शन होगा। तुम सोचते हो तुम्हारा प्रेम असफल रहा, पर जो प्रेम तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी मंजिल नहीं था, वह तुम्हें तैयार करने आया था। सच्चा मिलन कभी भाग कर नहीं आता, वह ठहरता है, वह स्थिर होता है, वह भय नहीं देता, शांति देता है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो तुम्हें पूर्ण महसूस कराएगी। वह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं होगा, वह दो यात्राओं का संगम होगा, दो तपस्याओं का परिणाम होगा। पर उससे पहले तुम्हें अपने भीतर की अंतिम शंका छोड़नी होगी। डर मत कि फिर चोट लगेगी, डर मत कि फिर छोड़ दिया जाएगा। जिस मिलन का मैं संकेत दे रहा हूं उसमें त्याग नहीं, स्थायित्व होगा। तुमने वर्षों तक अपने हृदय का द्वार बंद रखा, अब उसे खोलने का समय आ रहा है। पर याद रखो, किसी के आने से पहले तुम्हें स्वयं के साथ शांति बनानी होगी। अपने अतीत को क्षमा करो, उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब तुम क्षमा करोगे तभी ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है, पर वह पत्थर पर नहीं, चेतना पर लिखा है, और चेतना हर क्षण बदल सकती है। आज मैं तुम्हें एक संकल्प देता हूं, अपने आप को कम मत समझो। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम कई जन्मों की यात्राएं लेकर आए हो। कभी कभी तुम्हें बिना कारण किसी से गहरा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे पहले से पहचान हो। वह केवल इस जन्म की कहानी नहीं होती। आत्माएं मिलती हैं, बिछड़ती हैं, फिर मिलती हैं, और जब मिलन का समय पूर्ण होता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति रास्ता साफ कर देती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। यह रात्रि तुम्हें संकेत दे रही है, अब प्रतीक्षा समाप्ति की ओर है। पर प्रतीक्षा का अंत तभी सुंदर होगा जब तुम अधीरता छोड़ दोगे। अपने भीतर दीप जलाओ, अपने जीवन को व्यवस्थित करो, अपने सपनों को पुनः उठाओ, क्योंकि जब वह मिलन होगा तब तुम दोनों केवल प्रेम ही नहीं बांटोगे, तुम एक उद्देश्य साझा करोगे। याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक ले जाता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में खालीपन है तो उसे भय से मत भरो, उसे आत्मविश्वास से भरो। जो आ रहा है वह तुम्हारे धैर्य का फल है। आज की इस दिव्य घड़ी में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हृदय निर्मल रहे, तुम्हारा विश्वास अडिग रहे, तुम्हारा प्रेम पवित्र रहे,
और जब वह क्षण आए जब तुम्हारी आंखें किसी की आंखों से मिलें और तुम्हें भीतर से शांति का अनुभव हो, समझ लेना यही वह मिलन है जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से पुकार कर रही थी। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर निर्णय में, हर प्रतीक्षा में। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भाग्य को स्वीकार करो। तुम्हारा मिलन निश्चित है, तुम्हारा प्रेम सुनिश्चित है, तुम्हारी यात्रा पवित्र है। और यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे अपने भीतर संजो लो। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम को पवित्र रखो और सुनो मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल उस अध्याय का अंत था जहां तुमने स्वयं को कम समझ लिया था। अब जो प्रारंभ होने जा रहा है वह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। तुम्हें लगता है समय निकल गया, उम्र बढ़ गई, अवसर छूट गए, लोग आगे बढ़ गए, पर मैं कहता हूं जिसे तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह कभी छूट नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने आसमान की ओर देखा और चुपचाप पूछा, क्या कोई है जो मेरी सुन रहा है? हाँ, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। तुम्हारी हर चुप्पी में भी तुम्हारी आवाज थी, तुम्हारी हर टूटन में भी तुम्हारी प्रार्थना थी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें एक ऐसा मोड़ मिलने वाला है जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। पुरानी पीड़ा को पकड़े रहना है या नई संभावना को स्वीकार करना है। दोनों साथ नहीं चल सकते। तुम्हारा हृदय अभी भी कभी कभी अतीत की छाया में चला जाता है, पुराने संदेश पढ़ता है, पुरानी यादों में डूब जाता है, पर जो बीत चुका है वह केवल अनुभव था, मंजिल नहीं। तुम जिस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो वह तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें भागने पर मजबूर नहीं करेगा, वह तुम्हें असुरक्षित महसूस नहीं कराएगा, वह तुम्हें स्थिर करेगा। जैसे गंगा की धारा अंततः सागर में स्थिर हो जाती है। तुम्हें अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा। तुम बार बार सोचते हो, क्या मैं योग्य हूं? क्या मुझे सच में सच्चा प्रेम मिल सकता है? हां, तुम योग्य हो, क्योंकि तुमने केवल चाहा नहीं, तुमने प्रेम को समझने की कोशिश की है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी प्रतीक्षा बेकार नहीं गई। प्रेम कोई परीक्षा नहीं है जहां तुम्हें साबित करना पड़े। प्रेम वह स्थान है जहां तुम्हें स्वीकार किया जाता है। बहुत जल्द तुम्हें किसी की उपस्थिति में अजीब सी शांति महसूस होगी। न कोई अत्यधिक उत्तेजना, न कोई भय, बस एक स्थिर गहरी शांति। यही संकेत होगा। तुम्हारा मन शोर मचाएगा, क्या यह सच है? कहीं यह भी छलावा तो नहीं? ऊपर तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आज से तुम अपने आप को तैयार करना शुरू करो। अपने शरीर का सम्मान करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को संतुलित करो। क्योंकि जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वे केवल एक दूसरे से नहीं मिलती, वे अपने भाग्य को भी जोड़ती हैं। तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य अकेले पूरा नहीं होगा। जिसे तुम खोज रहे हो वह भी अपने संघर्षों से गुजर रहा है, वह भी रातों में जागा है, वह भी किसी अदृश्य शक्ति से मार्गदर्शन मांग रहा है। तुम दोनों अलग अलग रास्तों पर हो, पर मंजिल एक ही है। याद रखो, अधीरता ऊर्जा को बाधित करती है, विश्वास ऊर्जा को आकर्षित करता है। आज से शिकायत छोड़ दो, तुलना छोड़ दो, अपने जीवन को किसी और की कहानी से मत मापो। हर आत्मा का समय अलग होता है। तुम्हारा समय आ रहा है, और जब वह आएगा तो सब कुछ सहज लगेगा। कोई जबरदस्ती नहीं होगी, कोई बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेम स्वयं समझ जाएगा। अब एक और सत्य सुनो, यदि तुम्हें अभी भी अकेलापन महसूस होता है तो वह तुम्हें भीतर मजबूत बना रहा है। अकेलापन शाप नहीं है, वह आत्म परिचय का द्वार है। जितना तुम स्वयं को जानोगे उतना ही स्पष्ट होगा कि तुम्हें कैसा संबंध चाहिए, और तब तुम किसी भी अस्थायी आकर्षण में नहीं फंसोगे। तुम्हारी आत्मा अब साधारण संबंधों से संतुष्ट नहीं होगी। उसे गहराई चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, उसे स्थायित्व चाहिए, और ऐसा मिलन निश्चित है। आज की इस चेतना में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, तुम्हारा धैर्य टूटे नहीं, तुम्हारा हृदय कठोर ना हो, कोमल बने रहो, क्योंकि कोमलता ही तुम्हारी शक्ति है। और जब वह मिलन होगा तो तुम समझ जाओगे, हर प्रतीक्षा आवश्यक थी, हर दर्द उद्देश्यपूर्ण था, हर बिछड़न तैयारी थी। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। अपने भीतर दीप जलाए रखो, अपनी आत्मा को शांत रखो, और विश्वास रखो, मिलन निश्चित है, प्रेम सुनिश्चित है, भाग्य जागृत है। यदि तुम्हें यह दिव्य संदेश अच्छा लगा, यदि तुम्हारे मन और तुम्हारी मां के हृदय को भी यह स्पर्श कर गया, तो ऐसे ही पवित्र संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें।
और अचायता कर अपनी भावना को शब्द दें। कमेंट में लिखें, मेरे जीवन में भी दिव्य मिलन निश्चित है। हर हर महादेव। और एक पंक्ति और, जो इस संदेश को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में विश्वास, प्रेम और शांति का दीप अवश्य प्रज्वलित होता है। हर हर महादेव।